गुड इवनिंग दोस्तों। @रॉय क्लासेस 612 में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को यूजीसी नेट पेपर 1 का आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन जो दिसंबर 2023 में पूछा गया था, इस तरह के क्वेश्चंस आजकल यूजीसी नेट में अक्सर पूछे जाते हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे भी जा रहे हैं एवरी ईयर। तो मैंने आपके लिए ये वीडियो आज बनाया है ताकि आप लोग आने वाले एग्ज़ाम में और अच्छे से इसको कोई भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन यदि आपसे पूछे तो आप आसानी से कर पाएँ। तो मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको ये बताने जा रहा हूँ ट्रिक, जिससे आप कोई भी सम्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो बना सकूँ। तो देखिए, टाइम बर्बाद किए हुए बगैर मैं वीडियो बताना शुरू करता हूँ। देखिए, क्वेश्चन था गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 इज़ 25 बेस दिया हुआ है 16 इक्वल्स टू 001 00101, इसका बेस है 2। दूसरा है स्टेटमेंट 2 में दिया है 000110111, इसका भी है बेस 2। दूसरा है 1b बेस इक्वल्स टू 1b बेस 16। अब इसमें बोला इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। 1 है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। सेकंड कहा है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। और फोर्थ कहा है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो हम कैसे पता लगाएं? तो देखिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिससे आप कोई भी सम्स आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पे बेस 16 है, यानी ये क्या है? हेक्साडेसिमल। इसमें क्या है? 2 बेस है, यानी ये क्या है? बाइनरी है। ये भी बाइनरी में ही है और ये क्या है? हेक्सा में। तो देखिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स दिमाग में रखिएगा। जैसे अब बाइनरी नंबर में हमने पढ़ा भी है, पहला चीज़ बाइनरी जो नंबर्स हैं उसका बेस जो है हमेशा क्या रहेगा? बाइनरी का बेस रहता है 2, जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में भी देखा। और नॉर्मल कंप्यूटर में हम 0 to 9 जो नंबर है उसको एज इट इज़ लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद जो नंबर्स हैं 10 को हम लोग क्या लिखते हैं? 10 को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ए से। 11 को रिप्रेजेंट करते हैं बी से। 12 को रिप्रेजेंट करते हैं सी से। 13 को रिप्रेजेंट करते हैं डी से। इस तरह से हम हेक्साडेसिमल या जो भी है कंप्यूटर में, इस तरह से नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखना ये है, पहला जो है हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था फर्स्ट वाले का, स्टेटमेंट 1 में वो था 25 बेस 16, यानी ये हेक्साडेसिमल था। तो देखिए, जिसका भी बेस जो है हम हमेशा क्या करेंगे? बेस को उसके साथ क्या करेंगे? पहला जो है बेस 16 है, 16 का पावर क्या होगा? 0। एक एक पावर जो है बढ़ता जाएगा। इसका पहला वैल्यू क्या था? डेट इज 5। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इंटू 5 से। यानी जो फर्स्ट नंबर था 5 इंटू 6 टू द पावर 0, फिर प्लस करेंगे, फिर 6 टू द पावर 0 के बाद क्या होता है? 1। तो इसको क्या लिखेंगे? 16 टू द पावर 1। यानी हमारा जो बेस है वही बेस से पावर को हम मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे जितने नंबर्स रहेंगे। पहले 0, फिर 1, इसके बाद और नंबर रहता है तो 16 टू द पावर 2। तो यहाँ दूसरा नंबर है 2, तो 16 टू द पावर 1, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। देखिए, अब हमको पता है किसी भी नंबर का यदि पावर 0 है, यानी जैसे x टू द पावर 0 का वैल्यू कितना होता है? 1। तो 16 टू द पावर 0 का वैल्यू हो गया 1 और इंटू 5 प्लस 16 टू द पावर 1, यानी इसका वैल्यू हो गया 16। 16 का पावर 1 यानी क्या हो गया? 16 हुआ। और ये क्या हो गया? इंटू 2। अब देखिए, 16 टू जा कितना हो गया हमारा? 32 प्लस 5 1 जा 5, यानी ये कितना हो गया? 32 प्लस 5 37। तो देखिए, ये हमारा जो वैल्यू है ये लेफ़्ट हैंड साइड का आया। अब देखिए, इधर वाला ये मान लीजिए लेफ़्ट हैंड साइड हमने निकाला। अब राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दिया था वो हमारा क्या दिया हुआ है? वो दिया है 0 0 1 0 0 1 0 1। अब देखिए, ये हमारा राइट हैंड साइड में था 0 0
100,101। इसका बेस कितना है? इसका बेस है हमारा 2। तो मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि जो बेस है हम बेस से स्टार्ट करेंगे। जैसे इसमें हेक्साडेसिमल में हमने क्या रखा था, 16 था इसका बेस, तो 16 टू दी पावर 0 किया। अब यहाँ पे स्टार्टिंग क्या है, हमारा बेस है 2, तो पहला क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 0 इंटू पहला नंबर क्या 1। फिर नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर है 0, और नेक्स्ट पावर क्या होगा 2 टू दी पावर 0 के बाद 2 टू दी पावर 1 इंटू वैल्यू क्या है 0। तो याद ध्यान में रखिएगा, जिसका 0 है वो 0 ही हो जाएगा, उसको हम लोग ऑफ कर देते हैं। उसके बाद वाला वैल्यू क्या है, फिर 1 है, यानी 2 का पावर 2 इंटू 1। उसके बाद देखिए 2 ज़ीरोज़ है, यानी इसको भी यदि हम लेंगे, यानी नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा प्लस 2 का पावर 3 इंटू 0, फिर 2 का पावर 4 इंटू 0। उसके बाद क्या था, फिर 1 है, तो उसके बाद 1 के लिए क्या करेंगे 2 का पावर 4 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे 2 का पावर 5 और इंटू 1। उसके बाद फिर 2 0 0 है, तो उसका 0 ही हो जाएगा वैल्यू। अब इनको यदि हम तोड़ें तो ये कितना होगा, देखिए फर्स्ट का था 2 टू दी पावर 0, यानी इसका वैल्यू मैंने क्या कहा 1 इंटू 1, फर्स्ट का हो गया, प्लस 2 टू दी पावर 1 यानी 1 हो गया, इसका 2 टू दी पावर 1 यानी 2 हो गया, 2 इंटू 0 ये क्या हो जाएगा 0। ये 2 2 जा क्या हो जाएगा 4 1 जा 4। फिर देखिए ये हो गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 है, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ये भी इसका पावर जितना भी उसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी 0 हो जाएगा। ये कितना है 2 का पावर 5, यानी 2 का पावर 5 करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 1 जा 32, और सामने वाला जो 2 0 था उसके बदले 0। तो यानी देखिए यदि इन लोगों को हम ऐड करें तो कितना होगा 32 प्लस 4 36 और 1 37। तो देखिए यहाँ भी हमारा 37 आया और ये यहाँ भी 37 आया, यानी हमारा स्टेटमेंट 1 क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। वैसे ही अब आते हैं स्टेटमेंट 2 में। तो देखिए स्टेटमेंट 2 हमारा क्या है, ये था हमारा स्टेटमेंट 1, दिस इज स्टेटमेंट 1, ये स्टेटमेंट 1 था। अब आते हैं स्टेटमेंट 2 में। देखिए स्टेटमेंट 2 हमारा क्या है, स्टेटमेंट 2 था 0 0 0 1 1 0 1 1। ये भी हमारा बाइनरी में है, बेस है 2, और राइट हैंड में कितना है 1 B, और बेस कितना है 1B बेस 16, यानी ये हेक्सा में है और ये किस में है बाइनरी में है। तो देखिए वापस इसको भी हम वही बाइनरी वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले आप जैसे चाहते हैं वैसे, बस जैसे मैंने बताया बेस 2 है तो लिख लीजिए 2 इंटू 0। हम जितने नंबर्स है उतना हम नंबर्स को सबको पुट कर दे रहे हैं और उसके हिसाब से वैल्यूज़ बैठाते चले जा रहे हैं। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, देखिए यहाँ नंबर्स कितने 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पहला 8 हम बैठा लेते हैं वैल्यूज़ ऐसे ही, 2 का पावर 1, फिर 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। वैसे हमको ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ 0 है इसको ऑफ कर देंगे, यानी उसको लेना नहीं है। फिर देखिए 2 के बाद फिर कितना है 2 का पावर 4। यहाँ देखिए कहाँ कहाँ पर नंबर है 1 2 3 4 5 तक, 1 2 3 4 5 नंबर ले लिए। उसके बाद ज़ीरोज़ है, 3 0 है, तो वो सारे हम 0 कर दें, 0 0 0। देखिए अब इसमें पहला नंबर क्या था 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर दे फर्स्ट वाले को 1 से। दूसरा वाला भी नंबर क्या है 1, उसके बाद वाला 0 है, बताया मैंने 0 जिसमें है वो 0 हो जाएगा, उसको लेना नहीं है। नेक्स्ट है क्या फिर 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर दे 1 से, फिर उसके बाद 1 है, फिर मल्टीप्लाइड बाई 1। अब देखिए वापस करेंगे 2 टू दी पावर 0 का मतलब 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा 1। 2 का पावर 1 यानी 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर यानी 4, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। 2 का पावर 3 यानी 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 8 1 जा 8। फिर नेक्स्ट 2 का पावर 4 यानी कितना हो गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 1 जा 16। अब ये तो देखिए 3 0 था, जो सामने वाला जो डिजिट 0 था वो 3 0 का कोई वैल्यू नहीं है, बताएं जो 0 है उसको कंसिडर नहीं करना। अब ऐड कीजिए कितना हुआ 16 8 24 24 और 2 26 और 1 27, टोटल कितना है 27। ओके,
अब ऐसे ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, इतना आया। अब सेकंड देखिए, राइट हैंड साइड में हमारा है, अब यहाँ भी देखिए हेक्साडेसिमल है, बेस कितना है 16। अब मैंने पहले ही बताया एक चीज़ और, यहाँ अल्फ़ाबेट दिया हुआ है बी। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको कि हम कंप्यूटर में आफ्टर 9 के बाद जो नंबर्स है उसको किस बेस पे लिखते हैं। 10 को लेते हैं ए, 11 को लेते हैं बी, 12 को लेते हैं सी, 13 को लेते हैं डी, ऐसे 14 को लेते हैं ई, 15 को लेते हैं एफ। तो यहाँ हम उसको बोला है 1B। तो देखिए बी का क्या वैल्यू है 11, यानी बेस हमारा कितना है 16। तो पहले क्या बताया मैंने 16 टू द पावर 0। हर सम्स में आपको यही करना है, जो बेस है पहला हो जाएगा 0, जो बेस है उसका पावर 0, फिर जो नंबर उसके बाद 0 के बाद 1, फिर पावर 2, पावर 3, पावर 4, इस तरह से हमको जो भी बेस है उसके ऊपर इसी तरह से यूज़ करना है 0, 1, 2, 3। तो ऐसे ही इसका पहला नंबर क्या है बी। बी का मतलब क्या बताया मैंने अभी, बी का मतलब है 11, तो इंटू 11 प्लस फिर 16 टू द पावर 0 के बाद क्या होगा 16 टू द पावर 1, और इसका सेकंड नंबर क्या है डेट इज 1, तो मल्टीप्लाइड बाय 1। देखिए यानी इन दोनों नंबर को जो बेस था इसका हेक्साडेसिमल का 16 टू द पावर 0 इंटू इसके नंबर से पहले वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी बी का वैल्यू कितना है 11, प्लस ये नंबर कितना है 1, इसको किससे मल्टीप्लाई करें 16 टू द पावर 1। ऐसे ही कोई और नंबर रहता तो उसको उस नंबर से फिर मल्टीप्लाई करते किसको 16 टू द पावर 2। तो यहाँ दो ही नंबर था, इसको मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 0 यानी 1, तो 11 इंटू 1 कितना हो जाएगा डैट इज 11, 1 जा 11, प्लस 16 का पावर 1 यानी कितना होगा 16 1 जा 16, तो 16 यानी 16 का पावर 1 यानी एक बार यदि पावर 16 का पावर 1 है यानी 16 ही हो जाएगा वैल्यू, यानी 16 1 जा 16 मल्टीप्लाई करना कितना होगा 16। सो 16 प्लस 11 कितना होगा डैट इज 27। तो देखिए ये भी यानी हमारा वैल्यू बिल्कुल सही है। 27 हमारा राइट हैंड साइड में भी आया था, लेफ्ट हैंड साइड में भी 27 आया, यानी हमारा स्टेटमेंट 1 भी सही था। स्टेटमेंट 1 में भी लेफ्ट हैंड साइड आया था 37, राइट हैंड साइड भी आया था हमारा 37। वैसे स्टेटमेंट 2 में भी लेफ्ट हैंड साइड आया 27 और राइट हैंड साइड भी आया 27। तो इसमें कौन सा आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है, तो अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है, बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आपको अच्छे वीडियो आपके कमेंट मिलने के बाद यदि आपके कमेंट्स आएंगे तो मैं आपको और अच्छी वीडियोस डाउनलोड करूँगा। तो काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।